सास बहू की बिल्कुल बनती नहीं थी। रोज के झगड़े देखकर राहुल परेशान हो गया। घर में फिलहाल 4 लोग ही रह रहे थे। राहुल, उसकी माँ, पत्नी और उनका एक बेटा। सास और बहू में एक जनरेशन का गैप था, तो कई बातों में अनबन होती रहती थी। राहुल की पत्नी सीमा हमेशा गुस्से में ही रहती थी। जब भी बहस होती तो एक ही बात को दोहराती रहती कि पता नहीं इस सास को और कितने दिन झेलना होगा। कहीं चली जाए तो मेरे जीवन में सुकून आ जाए। राहुल की माँ गीता यह सब सुनती तो उसे बहुत दुख होता। गीता का पति इस दुनिया से विदा हो चुका था। कई बार वह सोचती कि अपने पति के साथ उसका भी देहांत हो जाता तो कम से कम यहाँ रोज मरना ना पड़ता। राहुल का सोचना यह था कि हर घर में यह सब होता ही रहता है। एक दिन ऐसा आ गया कि सीमा और गीता के बीच बहुत बड़ी बहस हो गई। बहस ने अपनी हद पार कर ली और सीमा बहुत आक्रामक हो गई और जो दिल में आया बोल दिया। गीता यह सब सहन नहीं कर पाई और अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और रात तक बाहर नहीं आई। राहुल घर आया और माँ के बारे में पूछा तो सीमा ने कहा सो गई होगी। राहुल भी थक चुका था, इसलिए ज्यादा सवाल नहीं किए। रात में माँ को लेकर राहुल और सीमा में बहस होने लगी। सीमा बोली, माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ आओ, इनका अब यहाँ क्या काम है। पूरा दिन अकेली रहती है, कोई काम भी ठीक से नहीं कर पाती, बोझ जैसे बन गई है। राहुल से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो चिल्लाने लग गया। उन्हें लगा माँ को यह सब सुनाई नहीं देगा। सीमा ने चिल्लाते हुए कह दिया, अगर यह औरत एक दिन से ज्यादा इस घर में रुकी तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी और कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगी। राहुल घबरा गया कि यह कैसा इम्तिहान है। माँ को इस उम्र में कहाँ और किसके भरोसे छोड़ दूं? और इधर पत्नी की धमकी। यह बातें गीता ने सुन ली थी, इसलिए उसने अपने कपड़े और जरूरत की दवाई पैक कर ली। पूरी रात राहुल सो नहीं पाया। अगले दिन रविवार था, इसलिए राहुल देर से उठा, लेकिन उठते ही उसने देखा कि हॉल में सामान पैक किया हुआ है और माँ कहीं जाने के लिए तैयार बैठी है। राहुल ने पूछा, कहाँ जा रही हो माँ? माँ ने कहा, मैं जा नहीं रही हूँ बेटा, मुझे भेजा जा रहा है। राहुल को सब समझ आ गया। राहुल बोला, माँ रात गई बात गई, छोड़ो कल की बात। सीमा चिल्लाई, आज अगर यह नहीं गई तो मैं चली जाऊंगी। गीता ने राहुल को प्यार से समझाया, बेटा तू मेरी वजह से अपना भविष्य मत बिगाड़, बस मुझे आश्रम छोड़ दे। आंखों में आंसू के साथ बोली, बस हफ्ते में एक बार मुझे आकर मिल लेना, मुझे बहुत सुकून मिलेगा। दूर बैठी सीमा यह सब देख रही थी और हल्की आवाज में बोली, शुरू हो गया नाटक इस औरत का, पता नहीं जाते जाते भी और कितने नाटक करेगी। राहुल ने सोचा कि अब और कोई रास्ता नहीं, इसलिए माँ को लेकर गाड़ी से आश्रम के लिए निकला। पूरे रास्ते में राहुल प्यार से बात करने के बजाय माँ पर चिल्लाता रहा कि माँ, सीमा दिन भर सबका काम करती है, थोड़ा सा सुन लिया होता तो आज यह नौबत ना आती, थोड़ा सा सहन कर लिया होता तो आज तुम्हें आश्रम ना जाना पड़ता। इतना क्या गुस्सा करना, आपकी वजह से वह रोज परेशान हो जाती है, देखो आज नतीजा क्या हुआ। पूरे रास्ते में माँ ने एक शब्द तक नहीं कहा, बस आंखों से आंसू निकलते गए। राहुल बोला, माँ अब यह रोना बंद करो और कुछ दिन आश्रम में रहो, मैं सीमा को समझा लूंगा और जैसे ही वह हाँ बोल देगी मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। इधर गाड़ी आश्रम पहुंची। माँ बोली, बेटा मेरी एक इच्छा है, पूरी करेगा क्या? राहुल अब थोड़ा सीरियस हो गया कि माँ अब क्या बोलने वाली है। माँ बोली, बेटा प्लीज अंदर मत आना, मुझे बाहर से ही छोड़ दो। राहुल ने जिद की कि नहीं माँ, मैं अंदर आऊंगा और सब सेटल करके फिर जाऊंगा। माँ नहीं मानी। आखिरकार राहुल को झुकना पड़ा। राहुल के मन में ख्याल आया, आखिर माँ ने ऐसी अजीब बातें क्यों कही, कुछ तो गड़बड़ है। क्या अंदर माँ के लिए सब कुछ सही तो होगा ना? इस सोच के साथ पहले राहुल ने देखा कि माँ अंदर चली गई और फिर राहुल गाड़ी से बाहर निकला और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि क्या आप इस महिला को जानते हो? तो गार्ड बोला, हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? राहुल ने जवाब दिया, ऐसे ही।
तो गार्ड बोला, इनके जैसी दयालु महिला आज तक कहीं नहीं देखी। कुछ 30 से 35 साल पहले यह महिला अपने पति के साथ हर हफ्ते इधर आती थी, बुजुर्गों की सेवा करती थी। राहुल थोड़ा भावुक हो गया। गार्ड ने आगे कहा है, इनके बारे में एक बात बताऊं सर? राहुल बोला, जी हाँ बोलिए ना। गार्ड बोला, ऊपर वाला भी गजब है। राहुल ने पूछा, क्यों? तो गार्ड बोला, इस महिला की कोई संतान नहीं है। राहुल के होश उड़ गए। बोला, क्यों, ऐसा क्यों बोलते हो? गार्ड बोला, जी सर, इनकी कोई संतान नहीं है। यह जब 30 से 35 साल पहले इधर आई थी, रविवार का दिन था और उसी दिन हमारे आश्रम में एक बच्चा आ गया था और उस बच्चे की देख रेख करने वाला इधर कोई नहीं था, तो उस बच्चे को इन्होंने गोद ले लिया। बहुत ही खुशनसीब बच्चा होगा, पता नहीं अब कहाँ है। राहुल घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। गार्ड ने संभालते हुए पूछा, क्या हुआ सर? राहुल बोला, मैं ही वह पापी बच्चा हूँ जिसको इन्होंने गोद लिया था। मैंने यह कितना बड़ा पाप कर दिया। इस पश्चाताप के बाद राहुल अंदर भागा और बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने हाथ पकड़कर, हाथ खींचकर माँ को गाड़ी में बिठाया। माँ कुछ बोलती उससे पहले ही राहुल ने कहा, एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। अब माँ को एहसास हो गया कि शायद राहुल को सब कुछ पता चल गया है। घर पहुंचकर राहुल ने पत्नी सीमा को पूरी कहानी बताई। अंत में राहुल ने कहा, अभी तक तो माँ हमारे साथ रह रही थी और अब यह घर माँ का है। हम माँ के साथ रहेंगे। यदि किसी को दिक्कत है तो वह घर छोड़कर जा सकता है। राहुल और सीमा ने माँ के पैर पकड़े और माफी मांगी। दोस्तों, सब कुछ होगा तुम्हारे पास, दौलत शोहरत, मगर सुकून नहीं होगा, क्योंकि सुकून तो माँ के आंचल में होता है। उस आंचल को कभी बिखरने मत देना।